चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग नोट कर लें। 1 किलो मैंने ये कीमा लिया है, बीफ का कीमा है मेरे पास। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और इसी के अंदर ही मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया था, 1/2 टीस्पून। हल्दी है मेरे पास 1/4 टीस्पून। नमक है हस्बे ज़रूरत। धनिया में मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये मेरे पास है कचरी पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अंडे हैं 2 अदद। बेसन है, ये भुना हुआ है बेसन, हल्का सा मैंने इसे रोस्ट कर लिया था, रोस्टेड बेसन है। ये 1.5 टेबल स्पून है। टमाटर ये तो ऊपर लगाने के लिए। 2 बड़े साइज के प्याज मैंने लिए, उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। ये 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 2 अदद ये बारीक कटे हुए टमाटर हैं। 1.5 टेबल स्पून है ये अनारदाना फलार है, जो सूप में डालता है वो वाला, ये मेरे पास है। 3 टेबल स्पून। 2 अदद अंडे लिए मैंने। तो चलें जी, इसे बनाते हैं अब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद अंडे हम ये इसके अंदर तोड़ के डाल देंगे। ये 2 अदद अंडे चले गए इसमें। ये अनारदाना में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल दूंगी। चपली कबाब पहले भी मैं बना चुकी हूँ, वो भी बहुत बेहतरीन किस्म के बने थे। अगर आपको वो वाले चपली कबाब खाने हैं तो आप सब किचन विद सफिया के चैनल पे विजिट करें, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही इस ईद के हवाले से बहुत सारी मेरी रेसिपियाँ हैं, आपको मिल जाएंगी। बनाएं, खाएं। और ये है बेसन मैंने डाल दिया। चलिए अब ये मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, ये सूप वाला कॉर्नफ्लावर है, ये डाल दिया। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। लहसुन अदरक जब भी आप डाला करें ना तो आप फ्रेश कूट लिया करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चल ईद है तो आप कूट के हम फ्रिज में रख दें, तो उसका जायका जो है ना वो खानों में ज़रा अच्छा नहीं आता। चलो जी, ये मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँ।
वो थोड़ा गर्म हो चुका है। चलेंगे अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छी तरह से, जले नहीं हमारे कबाब। तो अब इसी तरह से ये दूसरे भी हम सारे बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें। उससे होता क्या है कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो ये देखें 6 से 7 मिनट हो गए इसे इस साइड से पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया। ये फ्लेम जो है वो आप मीडियम ही रखिएगा वरना तो आपके जो है ना कबाब ये जल जाएंगे। चलो जी, अब मैंने दूसरी साइड कर दिया है इसे। अब 6 से 7 मिनट इस साइड से पकाऊंगी, लेकिन मैं इसके ऊपर ये ढक्कन ढक दूँगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये तो अब मैंने ढक्कन हटा दिया। तो इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरह से ये देख रहे हैं। अब ये हम इसे पक चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भी कच्चा है तो इसे और पका लेते हैं। ये वो वाले पक चुके हैं, उन्हें निकाल लेते हैं हम। तो चलें जी, ये देखें हमारे डिश आउट होके आ चुके हैं चपली कबाब, वो भी किचन विद सफिया के स्टाइल में। आप ऐसे बनाएं, मज़े करें और कराएं और यकीन माने जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो मेहमान तो आपकी वाह वाह हो जाएगी मेहमानों में। चलें जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।